समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत महापुराण ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यत् वैष्णवानां प्रियम। बोलते हैं ये वैष्णवों के अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये अत्यंत परम निर्मल है। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर संत है अर्थात जिनमें किसी प्रकार का कोई मत्सरता नहीं है, किसी प्रकार का कोई कपटता नहीं है, ऐसे सरल हृदय निर्मत्सर जो संत जन है, महात्मा जन है, रसिक जन है, ऐसे भक्तों का श्रीमद् भागवत में प्रवेश का अधिकार है। लेकिन हम लोग तो यही सुनते हैं कि लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम, कि श्रीमद् भागवत बोलते साधारण लोगों के कल्याण के लिए ही प्रकट हुआ है, साधारण लोगों के मंगल के लिए ही प्रकट हुआ है। और इधर बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यत् वैष्णवानां प्रियम। बोलते जो अमल पुराण श्रीमद् भागवतम है, इसमें उस निष्कपट निरपेक्ष निर्मत्सर संतों का ही प्रवेश है, भक्तों का प्रवेश है, रसिक जनों का प्रवेश है।
तो जो साधारण जन है उनका कल्याण कैसे? कल्याण की बात बोलते हैं, लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को ये प्रतिष्ठित किया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यत वैष्णवानाम प्रिय, कि श्रीमद् भागवत ये अमल प्रमाणिक ग्रंथ है। भक्ति साम्राज्य में यदि किसी प्रकार का कहीं सैद्धांतिक या तात्विक संशय है तो श्रीमद् भागवतम ही उन तमाम संशयों का एक ही मात्र और सर्वश्रेष्ठ प्रमाण सदृश ग्रंथ है। इसलिए वे श्रीमद् भागवतम में यद्यपि गोकुल में यशोदा माता के यहां से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का केवल इंगित रूप में वर्णन किया है, जिस प्रकार से कंस कारागार में देवकी माता के यहाँ भगवान के जन्म लीला का, आविर्भाव लीला का विस्तार से वर्णन किया है, बोलते उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में गोकुल में भगवान के जन्म लीला का विस्तार से वर्णन नहीं किया, केवल इंगित रूप में वर्णन किया है। देखिए भगवान के ये जो गोकुल में जन्म लीला है उसको श्रीमद् भागवतम में अस्पष्ट रूप से, इंगित रूप से वर्णन करके भगवान के उस जन्म प्रसंग को वे गोपनीय रखा है, क्योंकि जो अति रहस्य की कथा होती है वो सबके समझ में नहीं आता है और सबका उसमें अधिकार नहीं होता है। यदि व्यक्ति का समझ में नहीं आता है, व्यक्ति का उससे कथन के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है, वरम उसका उल्टा भाव आता है, तो उसमें उसका अकल्याण होता है, अपराध होता है। इसलिए जो रसिक जन है, जो निर्मत्सर भक्त जन है, वे ये इंगित को भी समझ लेते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप में आविर्भाव हुए, तो भगवान वहां शंख चक्र गदा पद्म हैं अलंकार से युक्त होकर के अपना वैभव प्रकाशित करते, अब ऐश्वर्य का प्रकाशन करते हुए वहां भगवान का आविर्भाव होता है। अर्थात भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान के भगवत्ता की जो दिव्यता है, किस प्रकार के दिव्यता, बल्कि परम चिन्मय दिव्यता, उसको प्रकाशित करने के लिए, भगवान के भगवत्ता को प्रकाशित करने के लिए वहां पर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के मथुरा कारागार में जन्म लीला को विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा देखो, उनका शास्त्रकार का वर्णन करने का उद्देश्य यही था। भगवान तो यहां तक कहते हैं ना कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वे सभी परम दिव्याति दिव्य है, और जो व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है,
जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः जो व्यक्ति भगवान का इस दिव्य जन्म दिव्य कर्म के बारे में जान लेता है, वो व्यक्ति का देह त्यागने के बाद उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। बल्कि भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन, वरम वो मुझे प्राप्त करता है। यद्यपि भगवान का कंस के कारागार में आविर्भाव जन्म लीला करना वे परम दिव्याति दिव्य है, और उस दिव्यता में भगवान की भगवत्ता का अधिक प्रकाश करने के लिए श्री वेदव्यास मुनि ने या सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में वहां के आविर्भाव लीला को विशेष रूप से वर्णन किया है। और बोलते हैं भगवान के उस भगवत्ता के बारे में, उस दिव्यता के बारे में जो साधारण व्यक्ति भी अगर विश्वास करता है तो उसका भी कल्याण होता है। लेकिन भगवान के गोकुल में जो जन्म लीला है वो परम गूढ़ है, परम रहस्य से युक्त है, उसको साधारण व्यक्ति समझ से परे है, नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान जीवों के परम मंगल के लिए अपनी स्वयं के उस आविर्भाव की घटना को जगत में जनाने के लिए प्रकाशित किया है। यद्यपि भगवान का प्रत्येक क्रिया परम मंगल कर होता है, ये अशुभ को नाश करने वाला होता है, ये विघ्न को समाप्त करने वाला होता है, विघ्नों का विनाश करने वाला होता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्याति दिव्य तत्वों के बारे में अवगत होता है उसका परम कल्याण हो जाता है। किंतु भगवान की वो जो भगवत्ता है, भगवान की वो जो विभुत्वता है, वो जो दिव्यता है, इसमें यदि किसी का संशय हो जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्य। भगवान के इस दिव्य जन्म दिव्य कर्म दिव्य लीलाओं में जो व्यक्ति संशय कर बैठता है भैया, उसका तो विनाश ही हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसी कारण से भगवान का गोकुल में श्री यशोदा माता के यहाँ जन्म का प्रसंग केवल इंगित रूप से वर्णन किया, क्योंकि कल हम लोगों ने श्रवण किया कि योगमाया के द्वारा भगवान के इच्छा शक्ति, भगवान के वे इसिता शक्ति योगमाया के द्वारा एक ही पल में भगवान का इच्छा हुआ और नंद महाराज के महल से योगमाया यशोदा मैया जन्मे लाला को लेकर के कंस के कारागार में उपस्थित हो जाती है। और जो माता अभी रात्रि के 12 बजे एक संतान को, एक पुत्र को जन्म दिया है, वे माता पुनः सुबह 6 बजे एक कन्या को जन्म देना कैसा संभव है? भगवान का ये सब लीला अत्यंत गूढ़ है। इस गूढ़ लीला को यदि संशय चित्त होकर के तुम उसको समझोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाए। इसलिए भगवान अपने इस जन्म लीला प्रसंग को गोपनीय रखने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का वक्ता स्वयं भगवान ही है, वे स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार
श्री वेदव्यास जी ने ही इसका रचना किया और स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के कंठ पे विराजमान होकर के ये भागवत को सुनाया। इसलिए अपने इस निगूढ़ गोकुल स्थिति जन्म लीला को केवल प्रसंग, केवल इंगित रूप में व्यक्त किया गया है, ताकि कोई मूर्ख जीव का, कोई साधारण मनुष्य का उसमें संशय ना होए और उनका विनाश ना हो। लेकिन भगवान को एक साधारण मनुष्य समझना, ये कितना भयानक परिणाम होता है इसका श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमास। किस प्रकार का भयानक है, जैसा उसके लिए क्या वर्णन करते हैं, मूर्ख के लिए, मूर्ख के लिए तो वो विनाश का कारण होता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए इशारा ही काफी है, बोलते हैं ना, समझदार को इशारा बहुत है। उसके लिए तो भैया बुद्धिमान पुरुष के लिए इशारा ही बहुत होता है। देखो, मिट्टी के पुतला में और सोने के पुतला में आकाश पाताल फर्क होता है। बाहरी आकार से देखने में दोनों एक जैसा लगते, एक जैसा गठन है, एक जैसा आंख है, एक जैसा हाथ है, एक जैसा पैर है, लेकिन दोनों के गुण में, अवगुण में बिल्कुल अलग अलग है। कहाँ मिट्टी का गुण और कहाँ सोने का गुण। उसी प्रकार बलते मनुष्य लिंगम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को और इस जगत में कर्म फल में बंधे एक साधारण मनुष्य के बाहरी आकार को देख करके एक जैसा समझना, एक जैसा मानना, ये तो मूर्खता है। आकाश पाताल का फर्क है। गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वे परब्रह्म भगवान स्वयं मनुष्य लिंग, मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। तो उन भगवान को और इस जगत के कर्मफल के द्वारा आबद्ध साधारण मनुष्य को यदि एक जैसा समझेंगे, विनाश हो। देखो, वे भगवान, वे परब्रह्म, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी अवतार में हो, चाहे मनुष्य लिंग में हो या अमनुष्य लिंग। अमनुष्य लिंग का मतलब भगवान कुर्मा अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, वराह अवतार लिए, तो अमनुष्य है। चाहे वो मनुष्य लिंगम हो चाहे अमनुष्य लिंगम हो, उनकी देह और उनकी आत्मा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। उनके देह ही आत्मा है और उनकी आत्मा ही उनका देह है। बताया है शास्त्र में कि न तस्य प्राकृत मूर्ति मांस भेदो अस्ति संभवा न योगित्वात् ईश्वरत्वात् सत्य रूपो अच्युतो विभु। क्या बताया? न तस्य प्राकृत मूर्ति, बोलते भगवान का हमारे जैसा हाथ मांस से बना हुआ प्राकृत रूप नहीं है। न तस्य प्राकृत मूर्ति मांस भेदो संभव न योगित्वात्। यहाँ एक साधारण योगी होता है, योगी अपने योग के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। आज किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया था, उसमें देखा तमिलनाडु में एक लड़का क्या क्या ऐसे योग क्रिया के द्वारा मंत्र पढ़ रहा है और उस मंत्र शक्ति के द्वारा वे आकाश में उड़ रहा है।
तमिलनाडु में। इसलिए योगित्व के कारण नहीं, फिर किसके कारण? ईश्वरत्वात्। ईश्वरत्व के कारण भगवान सर्वदा इस प्रकृति से परे है, प्रकृति के गुणों से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप सत्य रूप है, भगवान सत्य संकल्प है, भगवान सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम तो सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यातकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। भगवान का सब कुछ सत्य स्वरूप है, वे अच्युत है, वे विभुत्व में प्रतिष्ठित है। फिर भी जीव मूर्खता करके क्या सोचता है? अरे नहीं, देवकी के गर्भ से ही तो श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, भगवान देवकी के यहाँ उनका अलौकिक आविर्भाव हुआ था, उसके बावजूद भी भगवान का उस अलौकिक आविर्भाव के बारे में श्रवण करने के बावजूद भी क्या सोचते हैं? अरे देवकी माता तो हमारे जैसा, उनको भी गर्भ में धारण किया था है? और नर आकार होने के कारण, मनुष्य आकार होने के कारण सोचते हैं वो तो हमारे जैसा भी मनुष्य ही है। लेकिन भगवान की चेतावनी क्या है कि जो भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में सोचता है, चिंतन करता है, मानता है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। देखो, जिस भगवान की सत्ता, उनकी प्रतिष्ठिता, उनकी आविर्भूता या उनकी लीला या इनकी भगवत्ता बल्कि इस प्रकृति के अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। यहां तक कि भगवान की इच्छा ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। और भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी चर अचर स्थावर जंगम प्राणी है, सभी को भगवान अपनी इच्छा से पैदा करते हैं है? और तो और भगवान के इच्छा से ही इस प्रकृति का कार्य संचालित होती है। अर्थात भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्रवर्तक है, शासक है, संरक्षक है। कहते हैं ना, अरे जिसके इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है। और प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस जोनी में, जिस जिस लोक में जाते हैं, बोलते उन उन लोकों में भी, उन लोकों में भी वहां के प्राणियों पर शासन करने वाला जो देवता है, उन देवताओं का भी ईश्वर कौन है? भगवान, मालिक, सबको जानने वाला है। भगवान क्या? मम भूत महेश्वरम। ये सर्वोत्कृष्ट भाव है। तो बोलते हैं भगवान स्वयं अपने सर्वोत्कृष्टता के बारे में, अपने विभुत्वता के बारे में, अपनी भगवत्ता के बारे में जब भगवान स्वयं बता रहे हैं, परम भावमजानन्तो, फिर भी मनुष्य मूर्खामी करके भगवान को साधारण मनुष्य समझता है ना? देखो ना, जो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जिनको कर्म क्लेश है, जरा मृत्यु विपाक, किसी भी प्रकार के कोई आकार
विकार आबद्ध नहीं कर सकता है। जो भगवान क्षर से अतीत है और अक्षर से भी परम उत्तम है, और शास्त्र में जिनको पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है, बोलते ऐसे परम ब्रह्म, ऐसे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। इसी कारण से वे लोग मुझे भी अपने साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं, समझते हैं। लेकिन भगवान को मनुष्य मानना ये क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, परिवार, कुटुंब, अपने धन संपत्ति, पद, अधिकार, ये सब के आश्रित मानता है ना। मेरा परिवार है, मेरा स्त्री है, मेरा घर है, अर्थात शरीर, कुटुंब, इन्हीं में ही वे अपने इज्जत के, अपने प्रतिष्ठा को दांव लगाता है। यदि यहाँ प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए तो बड़े प्रसन्न हो, अपने को बहुत बड़ा मानता है। प्रतिष्ठा मिल जाता है तो है, और यदि प्रतिष्ठा ना मिले तो अपने आप को छोटा मानता है। बोलते हैं ऐसे ही ये क्षुद्र मनुष्य, ये मूर्ख मनुष्य, ये मूढ़ मनुष्य मुझे अपने जैसा मूढ़ मानता है, अपने जैसा साधारण मनुष्य मानता है। भगवान यहां बड़े सुस्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि मेरे को इस प्रकार एक साधारण मनुष्य के शरीर के मापी परवश मान करके उसके अधीन मानते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य मानते हैं, ऐसे साधारण मनुष्य का किसी प्रकार का कोई गति नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, अरे तुम स्वयं अपने शरीर के आश्रित हो, इसका मतलब भगवान भी आश्रित है। भगवान शरीर के आश्रित नहीं है। शरीर के आश्रित तो वे होते हैं जिनको अपने कर्म के फल को भोगना, अपने पूर्व कर्म के अनुसार जिनको शरीर मिलता है। परंतु भगवान का ये जो मनुष्य लिंगम है, ये जो मानवीय शरीर है, ये कर्मों के द्वारा नहीं मिला, ये कर्मजन्य नहीं होता है। भगवान तो स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से ये मनुष्य लिंग, मनुष्य शरीर लेकर के प्रकट होते हैं। इच्छया आत्मवपुषः, श्रीमद् भागवत कहता है कि इच्छया आत्मवपुषः, भगवान अपनी इच्छा से ये मनुष्य वपु, मनुष्य शरीर, नर शरीर धारण किया है। तो भगवान तो अपनी स्वतंत्रता से कभी कछुआ के रूप में, कच्छप रूप धारण करते हैं, कभी मत्स्य रूप धारण करते हैं, कभी बराह रूप धारण करते हैं। उसमें कोई रुकावट है भगवान को? इसलिए उनको ना तो किसी प्रकार के कर्म बंधन होता है और ना ही वे किसी शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। जिस प्रकार अलंकार भगवान के श्री अंग में शोभित होकर के अलंकार का शोभा बढ़ता है, ऐसे नहीं कि अलंकार भगवान के श्री अंग के शोभा को बढ़ा रहा है, भगवान के श्री अंग अलंकार के शोभा को बढ़ा रहे हैं। भूषण भूषणांगम, तो क्या कहते हैं? प्रकृति स्वम अधिष्ठाय। देखो इस जगत के जो जीव है, जो मनुष्य है, वे प्रकृति के अधीन होकर के, प्रकृति के परवश होकर के वे जन्म लेता है और प्रकृति के आश्रित, आश्रय में रह करके वे यहां कर्म करता है। लेकिन भगवान अपनी स्व इच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और सुजते स चराचरम, बोलते भगवान के अध्यक्षता से ही यह प्रकृति कार्य करती, अपना काम करती है। तो अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग
मेरे इस अवतार तत्व को नहीं जानने के कारण देखते हैं कि वो तो देवकी माता के यहाँ छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हुआ, हम भी तो ऐसे माता के गर्भ से छोटे के शिशु के रूप में प्रकट जन्म लेते हैं। ऐसा मनुष्य शरीर आश्रित मानते हैं। जब भगवान को ऐसा मानता है तो फिर भगवान के शरण में कैसे जा सकता है? अपने जैसा अगर मानेगा तो उनके शरण में कैसे जाएगा? तो भगवान वहां पर बड़े क्लियरली बताया है कि भैया जो बुद्धिहीन लोग हैं मेरे इस अविनाशी रूप को, इस अज स्वरूप को, इस परम भाव को नहीं जानने के कारण मुझे एक साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण में नहीं हो जाकर के कहां जाते हैं? देवताओं के शरण में जाते, प्रकृति के शरण में जाते। इसलिए भगवान क्या बताया? अवजानन्ति माम मूढ़ा। अरे जिसकी अध्यक्षता में इस अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होती है, लय को प्राप्त होती है, जिन भगवान के सत्ता से इस पृथ्वी में, इस संसार में सब कुछ फल फूल रहा है, प्रत्येक जीवात्मा का यहां सांस चल रहा है, और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए क्या किया? हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। इस मानव तनु भगवान ने कृपा करके हम लोगों को प्राप्त कराया। तो ऐसे मुझ सत्य तत्व को मूढ़ लोग अवहेलना करेंगे तो उसका मंगल कैसे होगा? है ना? देखो, भगवान विशेष रूप से कितने जगह में भगवद गीता में बताया है। क्या बताया? कि भूतानाम ईश्वरो अपि सन, कि जितने भी जीव है उन सब का परम ईश्वर मैं ही हूं। सर्वलोक महेश्वरम, बोलते तमाम लोकों का, तमाम ब्रह्मांडों का मैं ही एकमात्र महेश्वर हूं। मत्तः परतरम नान्यत अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ तत्व और कुछ नहीं है। और क्या बताया? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होती है। जो माम अजम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम, जो व्यक्ति इस प्रकार मुझे इसी अनंत विश्व ब्रह्मांड के महेश्वर के रूप में, संरक्षक के रूप में, सृष्टा स्थिति पालनकर्ता के रूप में जानता है, और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही परमात्मा रूप में, मैं ही भगवान के रूप में सबके हृदय में विराज। तो भगवान इतना स्पष्ट यहां बता रहे हैं। उसके बाद भी यदि भगवान के इस अलौकिक लीला को श्रवण करने के उपरांत भी जो भगवान को साधारण मनुष्य समझेगा, उसका कल्याण कहां से होगा? इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने, श्री वेदव्यास मुनि ने भगवान के गोकुल स्थित जो जन्म लीला है उसको केवल इंगित करके बताया है। स्पष्ट रूप से वहां पर यशोदा मैया से श्री कृष्ण के जन्म का विवरण उल्लिखित नहीं किया, इसी कारण से क्योंकि भगवान के ये जन्म लीला इतना रहस्य से युक्त है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने एक जगह वर्णन किया है, अतएव कही किछु करिया निगुड़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। बोलते भगवान के अनंत लीला है और उन अनंत लीलाओं में कुछ ऐसा रहस्य युक्त लीला है, कुछ ऐसा गुड़ लीला है, बोलते वो बात मैं तुमको कहता हूं। ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बता रहे हैं
रूप गोस्वामी जी कि रूप, मैं तुमको कुछ गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं, लेकिन वो ऐसा रहस्य है, बुझिवे रसिक भक्त ना बुझिवे मूढ़। वे रहस्य को केवल जो रसिक भक्त जन है वे ही समझ पाएंगे, मूढ़ लोग नहीं। इसलिए जो शुद्ध रसिक भक्त जन है वे भगवान श्री कृष्ण को मुख्य रूप से क्या मानते हैं? श्री यशोदा माता के पुत्र के रूप में मानते हैं, नंद महाराज के नंदन के रूप में मानते हैं। कभी भी उनको साधारण मनुष्य बुद्धि नहीं करती, क्योंकि ये नंद महाराज के पुत्र श्री यशोदा मैया के पुत्र में अनंत भगवत्ता, अनंत ऐश्वर्य होने पर भी, उनके भगवत्ता का यहां संपूर्ण प्रकाश होने पर भी यहां के माधुर्यता के कारण यहां भगवान के वो भगवत्ता लुप्त हो जाता है। देखो भगवान कैसे अलौकिक लीला किया है, व्रत में कितनी अलौकिक लीला किया। 7 वर्ष का बालक है, 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठ अंगुली पे ये 7 क्रोश परिमित गिरिराज को उठा करके रखना कोई साधारण बात है? फिर भी क्या बोलते हैं ब्रजवासी जन, अरे हम लाठी लगाए तभी तो इसने उठा पाया, नहीं तो इसमें कहां दम है। भैया इतना विशाल बेकदम का वृक्ष और 7 साल का लाला। ब्रजवासी जन बोलते हैं, लाला कन्हैया देख ये कदम का वृक्ष को यदि तू ऐसे मरोड़ दोगे तो मानेंगे कि हाँ तो गिरिराज उठा सकता है। कैसे मरोड़े भैया? ले गए वहां पर पेठा पे ले गए, एठा और पेठा। अब इतना विशाल वृक्ष है कि लाला के कैसे पकड़े ऐसे करके हैं? 6 इंच भी नहीं आ रहे उस इतना विशाल वृक्ष के, लेकिन उतने में भी लाला ने उस बोलते 10 आदमी ऐसे करके गुलाई करके पकड़ने पर भी नहीं पकड़ में आने वाला था, इतना विशाल वृक्ष, लेकिन उसको ऐसे करके मरोड़ दिया। आज भी है वे वृक्ष का कुछ अवशेष। वो वृक्ष उसी जगह में नहीं था, वो पीछे में जहां एक तालाब है वही तालाब के किनारे में वो वृक्ष था, लेकिन वहां वो खराब हो जाता, इसलिए उस वृक्ष को उखाड़ के ला करके ब्रजवासी जन यहाँ पर उसको रखा है, उसी जगह पे नहीं था। तो देखो भगवान यहाँ इतनी अलौकिक लीला करने के उपरांत भी कोई उनको भगवान मानता है? कोई परमेश्वर मानता है? और बोलते हैं जो रसिक भक्त जन है उस यशोदा नंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में कभी मनुष्य बुद्धि रखते नहीं है, ये विशेषता है। बोलते यही जो विशुद्ध तत्व है, इसको जानने वाले, इसको अनुभव करने वाले, वे अपनी इस गुरु परंपरा में प्राप्त जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान, वो सिद्धांत ज्ञान, वो परंपरा प्राप्त ज्ञान, बोलते इस प्राकृत जगत के, ये साधारण जगत के जो तुच्छता है, असंपूर्णता है, नश्वरता है, उसी से संपूर्ण भिन्न है, उसी से संपूर्ण परे है। इसलिए तो वहां पर वर्णन किया है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जाह भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर संग तभी तो जानिबे सिद्धांत समुद्र तल।
सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस, अलस करिले पावे। जाओ वैष्णवों के संग में रह करके, वैष्णवों के सम्मुख में रह करके भागवतम का अध्ययन करो, भागवत पढ़ो। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में एकांत आश्रय नहीं होगा, तब तक वैष्णव के अनुगत्य में श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य या निष्ठा या विश्वास प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों का संग करने का निर्देश दिया है, उनके संग में हरि कथा श्रवण करने का निर्देश दिया है। चाहे कितने भी काम रह जाए, उसको उतनी समय के लिए स्थगित कर दो। यदि वैष्णवों के मुख से भगवत कथा श्रवण करने का सुवर्ण सुयोग प्राप्त हो रहा है, उसको मत गवा, मत हराओ, क्योंकि इन वैष्णवों के मुख से भागवतीय जो सिद्धांत समुद्र का पारावार प्रवाहित होता है, जो तरंग सिद्धांत की तरंग वहां लहर वहां उड़ती है, वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास में उनके ही समकालीन एक प्रसिद्ध शुद्धा द्वैतवादवादी श्री वल्लभ भट्ट, ये महाशय श्री रूप गोस्वामी जी के पास, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास, वहां पर कहाँ, प्रयाग में पधारते हैं। कैसे? एक झोली लेकर के। क्या झोली? कृष्ण नाम का झोली। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन झोली को खोलने के लिए अनुमति नहीं दिया, क्योंकि उस झोली में जो कृष्ण नाम की व्याख्या थी, वो अनेक प्रकार की व्याख्या थी। महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ ना मानी, श्याम सुंदर यशोदानंदन यही मात्र जानी। यही अर्थ आमी मात्र जानिए निर्धार, आर सब अर्थ मोर नहीं आए। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं वल्लभ भट्ट जी को कि मैं कृष्ण नाम के बहुत से अर्थों को नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं। मैं तो कृष्ण नाम के दो अर्थ जानता हूं, एक श्याम सुंदर और एक यशोदा। बस कृष्ण नाम के ये दो अर्थ जानता हूं, और ये दो अर्थ को मैं स्वीकार करता हूं। बोलते हैं और किसी अर्थ में मेरा अधिकार नहीं है। और किसी अर्थ में मेरा अधिकार नहीं। आजकल पता नहीं कितने कितने उच्च कोटि के अर्थ को लोग, गायक लोग निकाल लेते हैं। बल्लभ, बल्लभी, पता नहीं क्या। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं चाहे हजार अर्थ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं, यह मेरा अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं? कौन कह रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो श्री चैतन्य महाप्रभु है। वे स्वयं भी अपने नाम के वास्तविक तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। वास्तव में क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण का अर्थ है
बोलते यशोदा के पुत्र श्याम सुंदर, ये वास्तविक अर्थ है उनका। और कोई भी परिचय, कोई भी अर्थ, कोई भी व्याख्या बोलते संभव होने पर भी इससे और श्रेष्ठ नहीं हो सकता, इससे परे नहीं हो सकता, या वो सब अनावश्यक है। क्योंकि जो मूल तत्व वस्तु है ना, उस मूल तत्व वस्तु को यदि जान लिया जाए, उस मूल तत्व वस्तु के वास्तविक परिचय, मूल परिचय यदि किसी को पता लग जाए, तो फिर बाकी परिचय को इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, फीके पड़ जाते हैं, है ना। अरे भाई, रसगुल्ला, रसगुल्ला खाने के बाद कोई चाहेगा गन्ना चबाओ, गुड़ खाओ, चीनी खाओ, हैं? एकदम नरम नरम बना है रसगुल्ला, हैं? इसी प्रकार भगवान के नाम के इस सर्वश्रेष्ठ तत्व को अनुभव करने के बाद बाकी सारे अर्थ फीके पड़ जाते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने या और महाप्रभु जी के भक्तगण केवल यशोदा नंदन कृष्ण का ही समादर करते हैं, नंद नंदन श्री श्याम सुंदर का ही भजन करते हैं। और उन भगवान के ये जो परम पावन अभी तिथि गया ना, जन्माष्टमी तिथि, बोलते उस तिथि में वे शुद्ध भक्तगण किसके उद्देश्य से मानते हैं? बोलते वही गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ जो पुत्र जन्मा है उसके लिए जन्माष्टमी मनाते हैं। वहां कंस के कारागार में देवकी माता के यहाँ आविर्भूत हुए श्री कृष्ण के उद्देश्य से नहीं। इसको अलग भी कैसे मान सकते हैं? यदि कोई तर्क करे, अरे भैया ठीक है, तो क्या आप लोग उस कृष्ण जो श्री वसुदेव और देवकी के निकट आविर्भूत हुए थे, हैं, जिनको देवकी नंदन भी कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, तो क्या उनमें शुद्ध भक्तों को आनंद नहीं मिलता है? क्या वे भगवान इतने बुरे हैं कि शुद्ध भक्तजन उससे देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण का भजना यजन छोड़ करके वहां गोकुल के नंदन नंदन के पास जाते हैं? देखो, इस बड़े संशय की बात है। इसमें तो दो अर्थ है। जो शुद्ध भक्तगण होते हैं वे देवकी नंदन या वासुदेव इन सब नामों को श्री यशोदा नंदन के मूल रूप ही समझते हैं? क्योंकि भगवान का आविर्भाव ये एक मिलन का महोत्सव है। भगवान जब आविर्भूत होते हैं स्वयं उनके तमाम जो अवतार है, चाहे वो पुरुषावतार हो, चाहे वो युगावतार हो, चाहे वो मनमंत्र अवतार हो, चाहे वो आवेशावतार हो, जितने भी अवतार है सब आकर के वे मूल यशोदा नंदन में मिल जाते हैं। और कल हम लोगों ने श्रवण किया, जैसे ही देवकी और वसुदेव भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप छोटे शिशु के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाए, उन्होंने इच्छा किया और उनके इच्छा के अनुसार भगवान ने अपनी जो ईशिता शक्ति योग माया को निर्देश दिया कि जाओ। निर्देश पाते ही योग माया ने वहां गोकुल में जाकर के वहां से यशोदा मैया ने जो पुत्र को रात्रि के 12 बजे प्रसव किया था, जन्म दिया था, उनको उठा करके कंस के कारागार में ले आए। देवकी और वसुदेव को पता नहीं चला, उन्होंने इच्छा किया और भगवान उनके इच्छा के अनुसार तथास्तु कह करके
बोलते वे शिशु यहाँ प्रकट हो गया, और ये इस जेल में जो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पीताम्बरधारी प्रकट हुए थे, उनमें समा गए, उनमें मिलित हो गए। इसलिए शुद्ध भक्तगण क्या बोलते हैं, बोलते वे जो वसुदेव नंदन है, वे जो देवकी नंदन है, श्री कृष्ण, उसका मूल कौन है, यशोदा नंदन श्री कृष्ण। इसलिए बोलते कोई भेद ही नहीं है। और शास्त्र में देवक यशोदा का और एक नाम देवकी भी है, पता है आपको? हाँ, कि द्वे नान्मे नंद भार्याया यशोदा देवकी इति च, कि नंद के भार्या, नंद के पत्नी क्या दो नाम है, यशोदा और देवकी। अतः सख्यम अभुक्तस्या देवक्या शौर्यजायया, ऐसा शास्त्र में बताया है। चाहे जब यशोदा मैया का दोनों नाम है तो आप यशोदा नंदन कह लो या उसको देवकी नंदन कह लो। कहने से, अगर देवकी नंदन कहने से वे देवकी के पुत्र और यशोदा के पुत्र ही समझते हैं, कोई भेद नहीं है। किंतु महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण नामेर बहु अर्थ नामानी, श्याम सुंदर यशोदानंदन यही मात्र जानी। श्रीमन महाप्रभु जी के इस उपदेश के अनुसार जो शुद्ध भक्तगण है वे देवकी नंदन शब्द से यशोदा नंदन को ही समझते हैं, क्योंकि यशोदा का भी नाम देवकी। इसलिए वासुदेव कहने पर उन्हें यशोदा नंदन ही समझते हैं। क्योंकि वे यशोदा नंदन में ही तो वे वसुदेव नंदन लीन हो गए थे ना। इसलिए वासुदेव कहने का मतलब सीधे सीधे यशोदा नंदन को ही समझा जाता है। इसलिए देवकी नंदन, वासुदेव, ये सब नामों से शुद्ध भक्तों को क्या स्फूर्ति होता है, यशोदानंदन स्फूर्ति होता है। हम लोग कई बार भजन में देवकी नंदन, वासुदेव, शंकरसन, ये सब के बारे में कीर्तन करते कि नहीं करते? लेकिन करने पर भी शुद्ध भक्तों को स्फूर्ति कहाँ का होता है, गोकुल के लाल का होता है। वैसे भी अभी समय हो गया कि कृष्ण कृष्ण जब महाप्रभु जी ने उस थैला को खोलने का ही निर्देश नहीं दिया, वल्लभ भट्ट जी ने जो नाम की थैला लेकर के आए थे कि मैं महाप्रभु जी को सुनाऊं, क्योंकि वल्लभ भट्ट जी का वो बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, तो अपने विद्वता को श्रीमन महाप्रभु जी के सामने वे प्रकाश करना चाहते थे। और कृष्ण नाम का वे बहुत से व्याख्या करके लाए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी जानते नहीं, तो थैला को खोलने ही नहीं दिया। तो वे कृष्ण नाम का वास्तविक क्या क्या सिद्धांत है, क्या अर्थ है, उसको स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने वहां व्याख्या किया है। उसको हम लोग कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो